तो मूवी की शुरुआत में हम एक प्रिंस को देखते हैं जो काफ़ी हैंडसम था, पर वो बहुत खुदगर्ज था और घमंडी था। वो गाँव वालों से लगान वसूलता है अपने महल को सजाने के लिए, और अपने पार्टीज में वो सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही बुलाता था। पर एक दिन उसके दरबार में एक बूढ़ी औरत आती है। वो उससे मदद मांगती है क्योंकि बाहर बहुत तूफान था। उस औरत ने प्रिंस को गिफ्ट के तौर पर गुलाब दिया था, पर प्रिंस उस पर हंसता है और उसके गिफ्ट को ठुकरा देता है। तो बूढ़ी औरत उसे समझाती है कि खूबसूरती सूरत में नहीं होती, सीरत में होती है, और वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। दरअसल वो एक एंजल थी। वो प्रिंस को कर्ज देती है कि वो एक बिस्ट में बदल जाएगा और बाकी के महल में रहने वालों के ऊपर भी वो जादू कर देती है। अब दिन सालों में बदल जाते हैं, पर प्रिंस को याद करने वाला कोई भी नहीं बचता। उस एंजल के दिए हुए गुलाब की सारी पंखुड़ियां गिरने तक अगर प्रिंस प्यार करना नहीं सीखता तो वो हमेशा हमेशा के लिए बीस्ट ही बनकर रह जाएगा। जब वो प्यार किसी से करेगा और बदले में उससे भी कोई प्यार करेगा तो एंजल का दिया हुआ कर्ज टूट जाएगा और प्रिंस वापस से इंसान बन जाएगा। अब दूर गांव में एक बेला नाम की लड़की रहती है। उसे किताबें पढ़ना काफ़ी पसंद है। उसमें वो रोमांटिक कहानियाँ पढ़ना पसंद करती है। उसका भी सपना था कि कोई प्रिंस चार्मिंग उससे शादी करे। गेस्टन उसे डिनर के लिए पूछता है, पर बेला उसे मना करती है। गेस्टन बेला को काफ़ी पसंद करता है। बेला के पापा घड़ियाँ रिपेयर करते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि लोग उससे अजीब क्यों कहते हैं, तो उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह ही थी। वो उसे पेरिस में मिले थे। बेला के पापा काम से दूसरे गांव जा रहे थे, तो बेला उनसे पूछती है कि उसके लिए वो क्या लाएंगे, तो वो उन्हें गुलाब लेकर आने के लिए कहती हैं। बेला कपड़े धो रही थी। उसने कपड़े धोने के लिए एक जुगाड़ बनाया था। वो वहाँ खड़ी बच्ची को पढ़ना सिखाती है। जो गाँव वालों को अच्छा नहीं लगता तो वो बेला के कपड़े फेंक देते हैं। गेस्टन शीशे में देख खुद की तारीफ कर रहा था, तभी उसका चेला लेफू आता है और कहता है कि बेला खतरे में है। तो गेस्टन निकलता है हीरोगिरी करने। गेस्टन बेला के सामने गाँव वालों की बुराई करता है, पर बेला को फर्क ही नहीं पड़ रहा था उसकी बातों से। गेस्टन उसे शादी के लिए पूछता है इनडायरेक्टली, पर बेला कहती है कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। वो उसे साफ साफ मना कर देती है, पर गेस्टन कहाँ से डरने वाला था, वो तो हंसते हंसते चल देता है। बेला के पापा मूरी जंगल में रात के वक्त रास्ता भटक जाते हैं। तभी बिजली गिरती है और एक पेड़ टूटकर उनके रास्ते में के बीच में पड़ता है, तो वो दूसरे रास्ते से जाते हैं उनके पीछे। तभी भेड़िए लग जाते हैं, तो वो तेजी से भाग जाते हैं, पर पत्थर से टकराकर उनकी गाड़ी भी टूट जाती है। पर बेला के पापा मोरिस को उनका घोड़ा फिलिप बचा लेता है और एक महल के पास ले जाता है। फिलिप को वो महारी बांधकर छोड़ जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर आग चल रही थी, तो वो किसी से हेल्प मांगते हैं, पर वहाँ पर कोई था नहीं। वहाँ की चीज़ें आपस में बात कर रही थी, जिसे मुरीस सुन लेते हैं, पर वो उसे इग्नोर करते हैं। वहाँ रखा खाना वो खाने लगते हैं। तभी चाय का कप चल के उनके पास आता है और बातें करने लगता है, जिसे देख मोरिस डर कर वहाँ से भाग जाता है। वो फिलिप को लेकर निकलते हैं, पर गुलाब के बगीचे के देखकर वो एक गुलाब तोड़ने जाते हैं। तभी वहाँ पर वो बेच जाता है और उन्हें पकड़ के ले जाता है। फिलिप वहाँ से भाग जाता है और वो बेला के पास पहुंच जाता है। फिलिप को देख बेला को कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो और फिलिप फिर से महल के पास पहुंच जाते हैं। बेला अंदर जाती है, उसे उसके पापा की आवाज़ आती है, तो वो महल के ऊपर जाकर देखती है जहां उसके पापा को कैद करके रखा गया था। बेला बिस्ट की आवाज़ सुनकर वो उससे कहती है कि उसके पापा को वो छोड़ दे। बिस्ट कहता है कि उसने गुलाब चुराया है उसके बगीचे से, तो बेला कहती है कि उनसे गुलाब उसने ही मांगा था, तो सज़ा उसे दे दे। बेला के पापा कहते हैं कि सज़ा उम्र कैद है, तुम यहाँ से लौट जाओ। तो बिस्ट कहता है कि उस गुलाब के फूल की वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। वो बेला से पूछता है कि तुम अपने पिता की जगह लेना चाहोगी। बेला जब उस बिस्ट को देखती है तब वो डर जाती है। उसके पापा कहते हैं कि उन्होंने उसकी माँ को खो दिया है, पर वो अब बेला को नहीं खोना चाहते। बेला ठीक है कहती है और वो बिस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने पापा से एक बार मिलना चाहती है। तो बिस्ट कहता है कि ये दरवाज़ा सिर्फ एक ही बार खुलेगा। बेला उसके पापा को बाहर निकालती है और वो खुद अंदर रह जाती है।
बीस्ट हैरान था बेले को देखकर। बीस्ट उसके पापा को बाहर लेके जाता है। उसके पापा उससे वादा करते हैं कि वो वापस जरूर आएंगे उसे छुड़ाने के लिए। कैंडलमैन बेले के लिए दरवाज़ा खोल देता है कैद का। तभी पीछे से क्लॉकमैन भी आ जाता है। बेला ये देखकर उन पर चीज़ें फेंकती है। वो शौक थी कि ये चीज़ें बोल भी सकती है। वो बेला को कहते हैं कि महल के पश्चिमी हिस्से में जाना मना है। वो बेला को कमरा देते हैं रहने के लिए, जो बहुत खूबसूरत था। वहाँ की अलमारी भी बात कर सकती थी। वो अलमारी बेले को तैयार करती है, पर वो बहुत फनी लग रही थी। बेले के पापा गांव में जाकर गांव वालों को सब कुछ बताते हैं कि वहाँ पर जंगल में एक बीस्ट रहता है और उसने बेले को कैद करके रखा है, जिसे गांव वाले यकीन ही नहीं कर रहे थे। वो उन पर हंसते हैं। गैस्टन तभी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, पर उसके पीछे भी उसका फायदा था। बीस्ट खाने पर आता है, पर वो गुस्सा होता है कि उससे छुपते छुपाते बेले के लिए मेहमान नवाजी की जा रही है। तो कैंडलमैन सफाई देता है कि यही वो लड़की हो सकती है जो हमें कर से आज़ादी दिलवाएगी। वो बीस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसे खाने पर बुलाए और उसे थोड़े प्यार से बात करे। तो उनके कहने पर बीस्ट बेले को पहले प्यार से खाने पर बुलाता है, पर वो उसे कहती है कि तो मुझे यहाँ पर कैद करके रखते हो और फिर खाने पर बुलाते हो। तो इस पर बीस्ट गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि उसे खाने पर आना है तो आए, वरना भूखी बैठे। अंदर बेले वहाँ से भाग जाने की तैयारी कर रही थी। बीस्ट अपने जादुई आईने में बेले को देखता है, जो बहुत अकेली बैठी थी, और वो गुलाब को देखता है जिसकी एक और पंखुड़ी गिर गई थी। वैसे ही चीज़ें बेजान हो रही थी और वो महल भी गिर रहा था। मिसेस स्पॉट आती है बेले के पास। उसका बेटा कब भी था। वो बेले को चाय पिलाती है। मिसेस स्पॉट उसे समझाती है कि बीस्ट बुरा नहीं है और वो खाने के लिए बुलाती है। सभी खाने की तैयारी करते हैं। बेला बहुत शानदार खाना खाती है और उसके बाद मिसेस स्पॉट उसे रूम में जाकर सोने के लिए कहती है, पर बेला महल के पश्चिमी हिस्से में जाती है। वो वहाँ पर जाकर देखती है कि वहाँ पर है क्या। वो उस गुलाब को देखती है और इसके पास जाती है, पर तभी वो बीस्ट वहाँ पर आता है और वो उस पर बहुत चिल्लाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। अगर इस गुलाब को कुछ हो जाता तो उन सब की ज़िंदगी तबाह हो जाती। तो बेले वहाँ से चली जाती है। उसे बहुत बुरा लगा था। बेला फिलिप को लेकर जंगल निकलती है, पर उसके पीछे वो भेड़िए लग जाते हैं और वो चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। बेला उनसे लड़ती है, पर वो क्या ही कर सकती थी उनके आगे। पर तभी बीस्ट आता है, उसे बचा लेता है। वो उन भेड़ियों को भगा देता है, पर वो बहुत जख्मी हो गया था, तो वो वही गिर जाता है। बेला उसे फिलिप के ऊपर बिठाकर महल ले जाती है। अब यहाँ गैस्टन और मोरिस वहाँ पर आते हैं जहाँ पर वो पेड़ गिरा था, पर वो पेड़ फिर से सही खड़ा हो गया था। गैस्टन को मोरिस पागल लगता है, तो वो उसे पागल कहता है। वो कहता है कि बेला गांव में ही होगी, चलो अब गांव। तो मोरिस कहता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गैस्टन कहता है कि क्योंकि वो बेला से शादी करना चाहता है। मोरिस कहता है कि वो बेला की शादी उससे कभी भी नहीं करवाएगा। तो गैस्टन मोरिस को पंच मारता है और उसे जंगल में ही बांध कर चला जाता है। बेला बीस्ट के घाव पर मरहम लगाती है। अब बेला को मिसेस स्पॉट बताते हैं कि बीस्ट ऐसा नहीं था जैसा वो समझ रही है। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पिता ने उसे जिद्दी और गुस्सैल बनाया था। बेला को उसके लिए बुरा लगता है। वो उसका ख्याल रखती है। कैंडलमैन उन्हें कर्ज के बारे में भी बताते हैं, पर वो कर्ज तोड़ने के बारे में उसे नहीं बता। मीरिस को एक औरत छुड़ाकर अपने घर ले जाती है। उसका नाम एगाथा था। उसे खाना खिलाती है। बीस्ट बेले को अपनी लाइब्रेरी दिखाता है। बेले बहुत खुश होती है, उसे बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिलेगी। बीस्ट उसे कहता है कि ये जगह अब उसकी। बेला को बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं। बीस्ट बाउल में मुंह डुबाकर खाना खाता है, तो बेला उस पर बहुत हंसती है। वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बीस्ट को शायरी करना बहुत पसंद है और बेले को शायरी पढ़ना। एक दिन बीस्ट बेले को कुछ दिखाता है कि उसने यानी कि एंजल ने उसे एक तोहफा दिया था, जिससे वो बेले को कहता है कि तुम उस जगह के बारे में सोचो जहाँ तुम जाना चाहती हो। तो बेला अपनी माँ की जगह पेरिस के बारे में सोचती है। वो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर का मास्क था। तब पता चलता है कि उसकी माँ को प्लेग हुआ था और कहीं बेले को भी ये बीमारी ना लग जाए, इसलिए उसकी माँ ने मोरिस को उससे दूर लेकर जाने के लिए कहा था।
अब गांव वालों को मोरिस सब कुछ बताता है वहां पर गैस्टन से आगे पहुंचकर, पर गैस्टन गांव वालों को बताता है कि मोरिस पागल हो गया है, कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। मोरिस कहता है कि एगाथा को पूछ लो, जिस पर गैस्टन कहता है कि गांव वालों ने खुद एगाथा को गांव से बेदखल किया था और गांव वाले उस पर भरोसा क्यों करेंगे। गैस्टन मोरिस के लिए फिक्र जताता है कि वो बीमार हो गया है और उससे इलाज की ज़रूरत है। कैटलमैन बीस्ट को कहता है कि वो बेला को प्रपोज कर दे क्योंकि गुलाब की अब 4 ही पंखुड़ियाँ बची हैं। पर बीस्ट पहले तो मना करता है, पर बाद में वो मान जाता है और मेकअप करता है। बेले भी तैयार होती है, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बेला और बीस्ट दोनों ही डांस करते हैं। उसके बाद बीस्ट बेले से इनडायरेक्टली महल में हमेशा रहने के लिए पूछता है, पर बेला कहती है कि आज़ादी छीनने के बाद कोई खुश नहीं रह सकता। वो अपनी पापा की बात करती है कि उन्होंने ही उसे डांस सिखाया था। तो बीस्ट अपने जादुई शीशे में बेले को अपने पापा को दिखाता है। गाँव वालों ने उसके पापा को पकड़ रखा था, तो बीस्ट कहता है कि तुम जाओ अपने पापा के पास उन्हें बचाने के लिए। बेला वो शीशा बीस्ट को वापस करने लगती है, पर वो कहता है कि ये तुम्हारे पास ही रख लो। तो बेला उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। बीस्ट अब क्लॉकमैन और सभी को बता देता है ये बात। वो सब कुछ समझ चुके थे कि बीस्ट को अब सच में उससे प्यार हुआ है। सभी मानते थे कि वो कर्ज से कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। गुलाब की एक और पंखुड़ी गिर जाती है। बीस्ट बेला के जाने पर बहुत नाराज था। गाँव वाले मोरिस को पागल खाने भेज रहे थे, पर तभी बेला आती है और मोरिस को छुड़ाती है। गैस्टन कहता है कि वो पागल हो चुके हैं, तो बेला उस शीशे में बीस्ट का चेहरा दिखाती है, जिससे देख गाँव वालों को यकीन हो गया था कि बीस्ट सच में है और मोरिस कोई पागल नहीं है। पर जब गैस्टन गाँव वालों को उस बीस्ट के बारे में बुरा भला बोलता है, तब बेला उसे कहती है कि वो बीस्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। गैस्टन को लगता है कि बेला को उससे प्यार हो गया है। गैस्टन कहता है गाँव वालों को कि बीस्ट ने बेला के ऊपर भी जादू किया है। वो बेला को कैद करता है और गाँव वालों के साथ मिलकर गैस्टन बीस्ट को मारने के लिए निकल जाता है। क्लॉकमैन और बाकी सभी गाँव वालों को देख हमले के लिए तैयारी करते हैं। बेला और मोरिस मिलकर ताला खोल देते हैं। क्लॉकमैन बीस्ट को बताता है कि गाँव वालों ने हम पर हमला कर दिया है, पर बीस्ट कहता है कि उन्हें जो करना है वो करने दो, क्योंकि वो बेला के जाने पर बहुत गम में डूबा हुआ था। लेफू जब मिसेस पॉट से बात करता है, तब वो उसे दादी माँ कहता है, जिस पर वो मिसेस पॉट को बहुत बुरा लगता है और वो सभी उन पर अटैक कर देते हैं। जब लेफू जख्मी था तो गैस्टन उसे छोड़कर चला जाता है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। ऊपर से अलमारी भी आती है जो पहली बार नीचे आई थी। वो गैस्टन के साथियों को कपड़े पहनाती है। मिसेस पॉट्स सब पर गर्म पानी डाल रही थी, तभी वो मिस्टर पॉट्स को देखती है जो उसके हस्बैंड है। वो नीचे गिरने लगती है, पर लेफू उसे बचा लेता है और वो भी गैस्टन के खिलाफ लड़ने लगता है। जब पियानो को सभी गाँव वाले घेर लेते हैं, तो उसकी बीवी अलमारी नीचे आती है और उसे बचाने के लिए वो सभी गाँव वालों को भगा देते हैं, पर उनके बीच एगाथा अंदर आई थी। गैस्टन बीस्ट को मारने जाता है और वो उसे गोलियों से मारता है, जिससे बीस्ट नीचे गिरता है, पर वो एक पत्थर को पकड़ लेता है। गैस्टन फिर से गोली मारने ही वाला था, पर पीछे से बेला उसकी गन को निकालकर तोड़ देती है, पर उसके पास दूसरी भी गन थी। वो उन दोनों के हाथापाई में नीचे गिर जाते हैं। गैस्टन वो गन लेने जाता है। बीस्ट बेले को देखकर बहुत खुश था। वो उसके पास आता है, पर गैस्टन बीच में आता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। बीस्ट गैस्टन को नीचे गिराने वाला था, पर गैस्टन सॉरी कहता है और उसकी ज़िंदगी की भीख मांगता है, तो बीस्ट उसे छोड़ देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। पुल टूट चुका था, फिर भी बीस्ट बेले के पास पहुंच जाता है, पर गैस्टन बीस्ट पर पीछे से गन चलाता है। वो दूसरी गोली चलाने के बाद पुल टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। बीस्ट की हालत बहुत ख़राब थी और तभी गुलाब की लास्ट पंखुड़ी भी गिर जाती है और बेले को गुड बाय कहकर बीस्ट दम तोड़ देता है। बेला बहुत रोती है। सभी जादुई चीज़ें भी अब बेजान हो चुकी थी। पर तभी एगाथा आती है। वो देखती है कि बेला बीस्ट से प्यार करने लगी है और बीस्ट भी बेला से प्यार करता है, इसलिए वो कर्ज को तोड़ देती है, क्योंकि वो एंजल थी। बीस्ट फिर से प्रिंस बन जाता है, जिससे देख बेला बहुत खुश थी। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। सारी बेजान पड़ी चीज़ें फिर से इंसान बन जाती हैं। पहली बार अंधेरा मिट गया था और महल पर पहली बार सूरज की रोशनी आई थी। सारे गांव वाले महल पर आ जाते हैं। मिस्टर पॉट और मिसेस पॉट मिल जाते हैं। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थे। अब एंडिंग में प्रिंस और बेला खुशी से डांस कर रहे थे।
एंड यही मूवी दी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।